आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर होने वाला है ट्रेंड्स के बारे में, कि मार्केट्स के अंदर कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, आज हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाते चले जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो 2 पार्ट्स में है। जैसे कि पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ट्रेंड्स के, उसके बाद लाइव चार्ट पे ये जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्या वो लाइव चार्ट पे किस तरीके से काम करते हैं, वो चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, देखो मार्केट ट्रेंड्स का मतलब होता है मार्केट जब ट्रेवल करता है, लेट्स से मार्केट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मार्केट कभी भी ना ऐसे नहीं जाता है डायरेक्ट। मार्केट हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करता है, चाहे वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो या वो डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, अगर मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो उसका एक अलग तरीका होता है, मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना तो एक अलग तरीका होता है। तो मार्केट के अंदर बेसिकली 3 ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि मार्केट में बहुत तेजी है, तो तेजी का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। अब मार्केट अगर बढ़ रहा है तो वो इस तरीके से बढ़ता है। सबसे पहले मार्केट एक ट्रेंड देता है, उसके बाद एक पुल बैक देता है, फिर एक मूव देता है, एक पुल बैक देता है, फिर एक मूव देता है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है, अगर मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, तो मार्केट डायरेक्ट नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे स्विंग्स बनाते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे। और मार्केट को अगर नीचे भी आना है तो मार्केट को फिर भी ऐसे स्विंग्स बना के ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए मार्केट सबसे पहले ना एक ट्रेंड देता है, ये ना एक साइकिल की तरह है। लेट्स से ये साइडवेज और ये ट्रेंड, मार्केट ना इस साइकिल में चलता है। सबसे पहले एक ट्रेंड, फिर मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद फिर मार्केट एक ट्रेंड देता है। अब हमने ये बात नहीं की कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, हमने बात की है कि मार्केट पहले एक ट्रेंड देता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद फिर मार्केट एक ट्रेंड देता है, फिर साइडवेज होता है। तो ये साइकिल ना चलती रहती है। हम जब लाइव चार्ट पे चल के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसे बोलते हैं अप ट्रेंड, की मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जाता है तो पहले वो एक मूव देता है, उसके बाद एक पुल बैक देता है। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, वो वीडियो देख कर आए, लेक्चर समझे, ताकि समझ में आए कि इस वीडियो में और उस वीडियो में दोनों को कंबाइन करके ट्रेंड को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या फायदे होते हैं, कैसे हम दोनों चीजों को यूज करते हैं और कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए जरूरी होती है। ठीक है, चलो अब लेट्स से मान लेते हैं मार्केट ने एक मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया। अब पुल बैक का मतलब क्या होता है? पुल बैक मतलब कि प्राइस को पुल किया जा रहा है बैक। अब बैक किस तरफ? लेट्स से अगर मार्केट ऊपर भागा है तो एक पुल बैक आता है, जो ये पीछे आएगा ना, इस वाले मूव को हम पुल बैक बोलते हैं। अब ये पुल बैक कितना लंबा आ सकता है? पुल बैक ऐसे भी हो सकता है, पुल बैक ऐसा भी हो सकता है, एंड पुल बैक ऐसा भी हो सकता है। तो ये ना प्रोबेबिलिटी है, चार्ट है। चार्ट जिस तरीके से ऊपर जाना चाहे उस तरीके से ऊपर जा सकता है, लेकिन पुल बैक जरूर आएगा। अब जो ये पुल बैक है, देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, मार्केट ने एक हाई बनाया। अब ये वाला जो हाई है ना, ये लास्ट वाले हाई से ऊपर है, तो हाइयर हाई बनाया। मार्केट एक पुल बैक दिया, मार्केट ने एक हाइयर लो बनाया। अब ये हाइयर लो, ये वाला जो लो है ये हाइयर लो पहला। उसके बाद अब देखो मार्केट ने वापस ऊपर गया, मार्केट ने एक और हाइयर हाई बनाया। मतलब मार्केट का ये हाई है, लेकिन वो ये वाला जो हाई है ना, वो इस वाले हाई से भी ऊपर है, इसलिए ये हाइयर हाई। और मार्केट ने फिर एक दोबारा हाइयर लो बनाया। अब ये हाइयर लो, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है वो इस वाले लो से ऊपर है, इसीलिए हाइयर लो। अब मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो ऐसे जाता है, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हायर लो। इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब मार्केट ने एक ट्रेंड दे दिया है तो मार्केट अब होता है साइडवेज। साइडवेज मार्केट का मतलब होता है जिसमें मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, जिसे हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो जब कंसोलिडेट करता है मार्केट तो हम उसे बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज है। तो अब आप कुछ भी बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है या मार्केट साइडवेज है या साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, एक ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ। अब उसके बाद जो ट्रेंड आएगा फर्क नहीं पड़ता वो ट्रेंड अप साइड आ रहा है या वो ट्रेंड डाउन साइड आ रहा है, बट ट्रेंड के बाद
एक और ट्रेंड आने से पहले एक साइडवेज मार्केट कंपलसरी होती है। क्यों? इसको तो चार्ट नेचर बोलते हैं। ये जो होता है ना, इसको हम चार्ट नेचर बोलते हैं कि ये चार्ट का नेचर है। मैं किसी पर्टिकुलर एक चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा लो, किसी भी इंडेक्स का चार्ट उठा लो, इंडिया का उठा लो, इंडिया से बाहर का उठा लो, कोई भी चार्ट उठा लो और चार्ट को देखो, आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक ट्रेंड देता है, फिर मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद एक ट्रेंड देता है। अब ट्रेंड चाहे अपसाइड का दे या डाउन साइड का दे, वो एक अलग बात है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ट्रेंड देखा हमने कि जब प्राइस ऊपर जाता है हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए, तो उसे हम अप ट्रेंड करते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, अपने रेंज में घूम जाता है, अब ये रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगी। अब ये वाली रेंज मार्केट घूम रहा है इसमें, तो इसको साइडवेज बोलते हैं। उसके बाद लेट्स से अब देखते हैं, ऐसे रहा मार्केट, ऐसे 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 घूमा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो एक डाउन ट्रेंड, और ऊपर वापस निकल जाता है तो एक अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये तो चार्ट नेचर हो गया। अगर मार्केट को किसी भी तरफ जाना है ना, तो मार्केट को ये चार्ट नेचर तो फुलफिल करना पड़ेगा। मार्केट कभी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अगर बी पॉइंट थोड़ा दूर है तो मार्केट हमेशा ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो सकता है, फिर यहाँ फंस जाए, फिर ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज, साइडवेज मार्केट कितने दिन रहेगा ये आप नहीं बता सकते, ना ही आप ये अजम्पशन कर सकते हैं कि मार्केट कितने दिन एक रेंज में फंसा रहेगा। ये मार्केट की मर्जी है, तो आप गैस नहीं कर सकते। आप बस प्राइस को पढ़ सकते हो कि जब मार्केट इसके ऊपर जाए तो अप ट्रेंड, इसके नीचे जाए तो डाउन ट्रेंड। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, अब देखो जब साइडवेज है तो कोई बात ही नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर टप्पे खा रहा है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट इस पॉइंट से नीचे आया, मार्केट ने लोअर लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, ये लोअर हाई है क्योंकि लोअर ट्रेंड का एक हाई बनाया मार्केट ने पहला। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, एक न्यू लोअर लो बनाया, और फिर एक ऊपर गया, फिर लोअर हाई बनाया। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट हमेशा स्विंग में चलता है, कभी भी मार्केट डायरेक्ट नहीं भागता है। ठीक है, चलो अब ये देख लेंगे, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने 3 ट्रेंड्स पढ़े, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। ये तो हुई बुक्स की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे और इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझते हैं। चलो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, अब ये लाइव चार्ट है। अब देखो लाइव चार्ट कैसे काम करता है। अगर चार्ट को और प्राइस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना था, अच्छा 5 मिनट का चार्ट है, तो प्राइस कैसे आया? प्राइस यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर यहाँ थोड़ी देर रुका, अपना होल्ड लिया, एंड देन मार्केट फिर वापस। अब देखो मार्केट यहाँ रुका थोड़ी देर, इसने होल्ड किया, ठीक है। अब मार्केट ने दोबारा से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, फिर मार्केट यहाँ थोड़ी देर साइडवेज हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ है, फिर नीचे आया। अब देखो ये जो नीचे आया है ना, इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्या होता है। अब देखिए इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ रहा है। मार्केट आया, यहीं फंसा, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, यही लेवल था, ये भी एक लेवल था। मार्केट ने यहाँ भी ट्रेवल किया, थोड़ी देर रुका है, वापस नीचे आया, इसी सपोर्ट से वापस ऊपर गया है। अब मार्केट क्या कर रहा है? देखो मार्केट ना घूम ही रहा है अभी भी। अब देखो इसको, इस प्राइस से इस प्राइस तक आया है, आपको यहाँ से दिख रहा है डायरेक्ट आता हुआ, लेकिन नहीं। अगर आप ये तो 5 मिनट पे, अगर आप इसको ना ध्यान से देखेंगे ना, तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, देख रहे हो? अगर जिसको भी कैंडल्स पढ़ने नहीं आती हो, कैंडल्स हाउ टू रीड कैंडल्स वाली लेक्चर देख सकता है, उसमें कैंडल्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, चलिए अब वापस से, अब देखिए स्विंग बनाता हुआ ये तो जा रहा है। ये और क्या कर रहा है, ये देखो, जितना भी आप चार्ट में आगे जाओगे ना, कोई भी चार्ट खोल लो किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, ये स्विंग बनाते हुए जा रहा है। उसके बाद अब एक चीज देखो, ये डिफरेंस देखो, मार्केट यहाँ पर तो बड़े बड़े स्विंग्स बना रहा है, ऐसे बड़े 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 बड़े, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे स्विंग बना रहा है। थोड़ा इसको और आगे चलेंगे, अब देखो मार्केट ने एक ट्रेंड दिया, मार्केट यहाँ रुका, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड दोबारा ऐसे एक मूव दिया। तो बेसिकली मार्केट का ये नेचर होता है, चार्ट का ये नेचर होता है कि चार्ट पहले एक मूव देता है, फिर चार्ट साइडवेज होता है, उसके बाद एक और मूव देता है, चाहे वो ऊपर दे या नीचे दे, वो चार्ट की मर्जी है। प्राइस पूरा यहाँ फंसा हुआ है,
ये हम इसको बोल सकते हैं, ये होती है हमारी साइडवेज मार्केट। इसमें हमने ना तीनों ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे, लेट्स से ये वाली मार्केट देखेंगे, तो ये अप ट्रेंड वाली मार्केट आ गई, ठीक है। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड भी आपको देखने को मिल गया। हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट साइडवेज रहा है, बिल्कुल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डाउन ट्रेंड आप देख रहे हो, ये डाउन ट्रेंड आ गया हमारा। उसके बाद नीचे आने के बाद मार्केट फिर से साइडवेज होता हुआ दिखा हमें यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि ये जो ट्रेंड और ये साइडवेज है कितने दिन का आता है। देखो, आप ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट कितने दिन ऊपर 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 जाता रहेगा, कितने दिन साइडवेज रहेगा, कितने दिन नीचे जाता रहेगा। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को पढ़कर, चार्ट की डायरेक्शन में अपने लेवल्स, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने सेटअप पे ट्रेड लेना, बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड्स है, ये ट्रेंड्स हमारी हेल्प कैसे करता है। इस ट्रेंड को पढ़ के हमें फायदा क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना है ये ट्रेंड। सवाल तो यही है कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, हमें पढ़ना क्यों है ये। देखो ध्यान से समझो, आने वाली वीडियोस में ना हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं एक पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं हैमर पैटर्न, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अब हैमर कैंडल का ये मानना है कि जब भी हैमर कैंडल बनता है तो प्राइस रिवर्स हो जाता है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल उसने बनाया है तो प्राइस ऊपर जाएगा। समझ में आता है। अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, ठीक है। अब ध्यान से समझो बात को। चार्ट बोलता है कि पहले एक मूव आएगा, फिर एक पुल बैक आएगा। अब पुल बैक कितना बड़ा आएगा उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चार्ट बोलता है कि पहले एक मूव आएगा, उसके बाद एक पुल बैक आएगा, उसके बाद एक ट्रेंड आएगा। अब ध्यान से समझो कि लेट्स से मान लेते हैं आप हैमर कैंडल पे काम करते हो, आपका सेटअप हैमर कैंडल सेटअप है, ठीक है, आप इस पे काम करते हो। मान लेते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हैमर कैंडल बनता है प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि लेट्स से प्राइस ने एक मूव दिया और हैमर कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली हैमर कैंडल आपको बोल रही है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, अब दूसरा पुल बैक आया और एक हैमर कैंडल बनी यहां पर, और ये वाली हैमर कैंडल भी बोलती है ऊपर जाएगा। तो दोनों ही सेम हुई, तो ये ले लें चाहे ये ले ले, बात एक ही है? बिल्कुल नहीं। बात क्यों एक नहीं है, ध्यान से समझते हैं। इस ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड हम पढ़ते हैं चार्ट का, इसलिए बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप बहुत बार सुनोगे, ये आपको सुनने को मिलेगा। वो क्यों? अब लेट्स से दोनों ही हैमर कैंडल है, लेकिन जब हमने शुरू में भी बात की थी कि ये जो भी चीज होती है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम यही बोलते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसमें कोई भी चीज 100% नहीं होती है, ठीक है। अब चांसेस बढ़ाने हैं, अब ये भी प्रोबेबिलिटी की यहाँ से ऊपर जाएगा और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अब डिफरेंस क्या है इन दोनों सेटअप्स में? यहाँ जो सेटअप बना वो सिर्फ सेटअप बोल रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेंड बोलता है कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा, प्लस हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हो, इसीलिए नीचे जा रहा है। अब हमें दो चीज बोल रही है, नीचे जाएगा, और एक चीज बोल रही है ऊपर जाएगा। लेकिन ये वाली हैमर कैंडल में हैमर कैंडल बोल रही है ऊपर जाएगा, प्लस पुल बैक और चार्ट। अब यहाँ से चार्ट भी ऊपर ही जाएगा क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर का ही है, तो ट्रेंड भी बोल रहा है ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट भी है और सपोर्ट भी बोल रहे ऊपर जाएगा। अब मुझे बताओ ये वाला सेटअप अच्छा है या ये वाला सेटअप अच्छा है? ऑफ कोर्स ये वाला सेटअप अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है बहुत सारी कंफर्मेशंस के साथ प्राइस को पढ़ना और अपनी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों की हेल्प से, अब ये बहुत सारी तो नहीं हुई, तो बेसिक चीजें हुई, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें जब हमें बोल रही हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा तो क्यों ना ले हम। हो देखो, ये भी 100% श्योर नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। हमने क्या बोला, हम प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सवाल है ये, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ सेटअप बन रहा है, चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइस ने एक मूव दिया है और नेक्स्ट डे आपका सेटअप भी बोलता है कि ऊपर जाना है, तो उस सेटअप की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस ने साइडवेज हो गया है और उसके बाद एक अपसाइड की तरफ मूव दे रहा है, तो उसमें
टारगेट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चार्ट के साथ साथ सेटअप, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं और सेम ही डायरेक्शन में आपको ट्रेड देती हैं तो ऑटोमेटिक उस सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो बेसिक कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, चार्ट पढ़ना आना चाहिए। चार्ट पढ़ना आ गया, सेटअप कैसा भी हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो समझ में आ जाता है हाँ भी मेरी डायरेक्शन सही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अब जो ट्रेंड हम देख रहे थे, इन ट्रेंड के अंदर ही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम आता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा पीछे चलेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो लेट्स से ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे टप्पा खाया, इस जोन के पास ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से गिरा था, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसको तोड़ा, ऊपर गया, यहाँ पर इस प्राइस के पास ये देखो, यहाँ से टप्पा खाया, वापस आया, इसी सपोर्ट से ऊपर गया, वापस गया, ऊपर गया, ये रीटेस्ट कॉन्सेप्ट देख लो, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट का हुआ लास्ट वाले रेजिस्टेंस से जो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वापस से ऊपर गया, थोड़ा और ध्यान से देखो, वापस से ऊपर गया, यहाँ से पहले यहाँ पे टप्पा खाया था, अब वापस से लेट्स से यहीं से ही देखो, वापस गया, यहीं फंसा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर इसी को तोड़ा, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन ये चीज देखो आप कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं मार्केट में। तो हमने आज की वीडियो में दोनों ही चीजें पढ़ ली, ट्रेंड प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियोस में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। जिसने भी कैंडल स्टिक जिसको पढ़ने नहीं आती है वो पुराने लेक्चर्स देख सकता है, प्लस जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है वो इससे पहले वाला लेक्चर देख सकता है और सीख सकता है। आज की वीडियो इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।